हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम नई सीरीज से बात कर रहे हैं वो समाजीकरण की बात कर रहे हैं। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो सीटेट को ध्यान में रखकर और DSSP को ध्यान में रखकर चलिए। समाजीकरण किसे कहते हैं? समाजीकरण के साधन और समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक या समाजीकरण के आधार, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि समाजीकरण कंपल्सरी आपको DSSP में और सीटेट में 2 क्वेश्चन देखे जाएगा। तो समाजीकरण किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो समझना, जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज परंपराएं आदर्श और मूल्यों को अपने व्यवहार में ढालता है, अपने व्यवहार में ढालता है या अपने व्यवहार को उस समाज के अकॉर्डिंग संचालित करता है। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा समाजीकरण कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये होता है, मान लीजिए जब मैं किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपराओं, आदर्श, मूल्यों को अपने व्यवहार में ढाल लूँ या अपने व्यवहार को उस समाज के अनुरूप संचालित कर लूँ, तो मेरा क्या कहलाएगा? वो समाजीकरण कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये एक समाज है, ये क्या हमारा एक समाज है, क्लियर है? अब इस समाज के देखो, ये रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपरा, आदर्श, मूल्य, संस्कृति, सभ्यता, ये सब अपने अलग अलग हैं। कैसे हैं? ये हमारा क्या रीति रिवाज है, ये हमारा आदर्श है, ये हमारा मूल्य है, ये हमारे परंपरा हैं, ये हमारे मानक हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे विचार हैं और ये हमारे कानून, कायदे कानून हैं। अब ये इस समाज के रीति व कायदे कानून है, और जब यहाँ पर ये क्या एक व्यक्ति है, ये क्या एक व्यक्ति है। जब एक व्यक्ति इस समाज में आएगा, जब ये व्यक्ति इस समाज में आएगा, जब एक व्यक्ति इस समाज में आएगा, तो इस समाज के ये सारे के सारे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, इनको किस में ढालेगा? अपने व्यवहार में, अपने व्यवहार में ढालेगा। जब वो अपने व्यवहार में ढालेगा तो उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा? समाजीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिकरण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मान लीजिए जब एक व्यक्ति एक समाज से किसी दूसरे समाज में जाता है, जब दूसरे समाज में जाएगा तो उस समाज के रीति रिवाज, आदर्श, मूल्य, परंपरा, मानक, निश्चय सबको अपने व्यवहार में ढालेगा। जब वो अपने व्यवहार में ढालेगा या अपने व्यवहार को उस समाज के अकॉर्डिंग संचालित करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा? समाजीकरण कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, देखो अगर आपको ये भी समझ में आ सकता है, मान लीजिए एक ये समाज है और एक ये समाज है। मान लीजिए ये समाज जो है ये अलीगढ़ का समाज है
और ये समाज कहाँ का है? आगरा का समाज है। ये कहाँ का? आगरा का। जब अलीगढ़ से आप आगरा के समाज में जाएंगे तो इस आगरा के इस समाज, रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपराओं, आदर्श मूल्यों को किस में ढालेंगे? अपने व्यवहार में ढालेंगे। अब अपने व्यवहार में ढालेंगे तो क्या कहलाएगा? वो हमारा सामाजिकरण कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि जब एक व्यक्ति किसी समाज को अपने व्यवहार में अपनाता है या अपने व्यवहार को उस समाज के अकॉर्डिंग संचालित करता है तो वो कौन सा क्या कहलाता है? वो हमारा सामाजिकरण कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपसे ये पूछा जाएगा, दूसरी हेडिंग डालेंगे सामाजिकरण के साधन। दूसरा जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? सामाजिकरण के साधन। अब यहाँ पर आपको समझना ये कि सामाजिकरण के साधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना 2 भागों में बांटा गया। और सीटेट और DSSS की ऐसी कोई वो नहीं है, पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछना गया हो। अब मान लीजिए यहाँ पर वो पहला पूछेगा, पहला कौन सा हमारा, तो आपको बताना प्राथमिक साधन। कौन सा बताना? प्राथमिक साधन बताना। अब प्राथमिक साधन के अंतर्गत 2 आते हैं, परिवार आएगा और दूसरा कौन सा आएगा? पड़ोस आएगा। पहला कौन सा आएगा? परिवार आएगा, दूसरा कौन सा? पड़ोस आएगा। और दूसरी की जब हम बात करते हैं तो प्राथमिक होता है और दूसरा होता है द्वितीय। और द्वितीय के अंतर्गत एक हमारा समाज आएगा, एक समुदाय आएगा, एक विद्यालय आएगा, एक मित्र मंडली आएगा, और एक हमारा मीडिया आएगा। अब यहां से वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा दोस्त कि सामाजिकरण के साधन को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बताना 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? प्राथमिक और द्वितीय। लेकिन यहां पर वो आपको ये भी कह सकता है कि इस प्राथमिक का दूसरा नाम क्या है, तो आपको इस प्राथमिक का दूसरा नाम क्या बता देना? मुख्य। और द्वितीय का दूसरा नाम पूछे तो दोस्त आपको बता देना गौड़ है। जब बालक का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होगा तो सबसे पहले किसके संपर्क में आएगा? परिवार के में आएगा। और परिवार को मैं 2 भागों में बांट दूं, एक तो होता है हमारा माता पिता। कौन सा होता है? एक हमारा होता है माता पिता और दूसरा कौन सा होता है? हमारा भाई बहन। दूसरा कौन सा होता है? हमारा भाई बहन होता है। फिर उसके बाद वो किसके संपर्क में आएगा? पड़ोस के संपर्क में आएगा। तो अब आपने ये नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद क्या देखते हैं कि मैंने आपको पूरा सोशलाइजेशन समझा दिया, पूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिकरण थोड़ा समझ लेते हैं। सामाजिकरण क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपराओं, आदर्श और मूल्यों को अपने व्यवहार में ढालता है और उस समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को संचालित करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा सामाजिकरण कहलाता है। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब मैंने आपको ये डायग्राम के बता दिया कि मान लीजिए ये समाज के रीति रिवाज, आदर्श, मूल्य, परंपरा, मानक, संस्कृति, सभ्यता, विचार, कानून सब कुछ है। और ये एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति इस समाज में आएगा, इन सबको अपने व्यवहार में ढालेगा तो उसका क्या कहलाएगा? सामाजिकरण कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि मान लीजिए आप कहाँ के निवासी हैं? अलीगढ़ के, और आपकी जॉब कहाँ पर लग चुकी है? आगरा में लग चुकी है। जब यहाँ से जब आप आगरा जाएंगे तो आप अलीगढ़ के समाज को नहीं ले जाएंगे, आप अलीगढ़ के समाज को नहीं ले जाएंगे, आप इस समाज को यहीं पर छोड़ आएंगे और आगरा के समाज, अब आगरा के समाज में ये सारे पॉइंट होंगे जो मैंने अभी यहाँ पर लिखवाए हैं आपको, ये सारे के सारे पॉइंट होंगे। जब आप आगरा के सारे समाज को अपने व्यवहार में ढाल लेंगे, अपने व्यवहार को संचालित कर लेंगे, तो आपका क्या कहलाएगा? सामाजिकरण कहलाएगा। कंपल्सरी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांस रखेगा। अब वो आपसे पूछे सामाजिकरण के साधन कितने, तो ये वाली बात तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ ही लेनी है। अब सामाजिकरण के साधन को कितने भागों में बांटा गया है, वो आपसे अगर ये पूछे तो आपको बता देना दोस्त 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक होता प्राथमिक और एक होता गौड़। प्राथमिक कौन कौन से आते हैं? परिवार और पड़ोस आता है। परिवार में कितने कौन कौन से? माता पिता और भाई बहन आते हैं। द्वितीय में कौन कौन सा आता है? समाज, समुदाय, विद्यालय, मित्र मंडली, मीडिया।
ये सारे के सारे उसके सामाजिकरण के आधार भी माने जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं कि ये सारे के सारे क्या माने जाते हैं, सामाजिकरण के आधार भी माने जाते हैं। लेकिन वो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को यानी किस बिंदु को सामाजिकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि वंशानुक्रम में एक ऐसा तत्व होता है दोस्तों जिसको कभी सामाजिकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। अगर आप, मैं आपको एक बात इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर आप सीटेट पेडागोजी या DSSB पेडागोजी के नोट्स अगर चाहते हैं, अगर आपको सीटेट की पेडागोजी के नोट्स और DSSB की पेडागोजी के नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। नंबर एक बार दोबारा बोल दो, 7217377533। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए। तो नोट्स ऐसा होगा जो आपके सीटेट को और DSSB को यादगार बना देगा। आप ये कहेंगे कि सर सच में ही नोट्स है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको कंपलसरी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आप इसको नोट कर लीजिए।